स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आप CI को कैसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, जिसे ग्राफ मेथड भी कहा जाता है। तो ग्राफ मेथड कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, और ये मेथड ऐसा है कि जब कभी भी आपको 1000, 5000 या 10,000 अमाउंट दिया हो तो आप बिना पेन और पेपर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, 2 साल का 3 साल का ब्याज पूछे, बहुत ही आसानी से आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए, बेसिक सा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस मेथड में, जिसे ग्राफ मेथड कहते हैं। यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल कोई है P, आप इसे 1000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कोई P है दोनों एक साथ देखते रहिएगा। तो प्रिंसिपल में अगर ये 1000 है तो पहले साल का 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा? 100 रुपया। दूसरे साल का 10% के हिसाब से 100, तीसरे साल में भी 100। तो ये हो जाएगा 100 को जो हम लोग लिखे हैं, इसको मान लीजिए ए। प्रिंसिपल का पहले साल का ब्याज A रुपये, दूसरे साल का A रुपये, तीसरे साल का A रुपये। तीनों अमाउंट जो है सेम होता है। जैसे यहाँ पे 10% 100, 10% 100, 10% 100। ठीक है, तो ये पहले साल का ब्याज होता है। और पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। अब दूसरे साल में हम लोग क्या देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है कि ब्याज पे ब्याज, यानी ये हमारा पहले साल का ब्याज है। अब इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, तो वो रुपया हो जाएगा 10। 100 का 10% 10। इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, वो रुपया हो जाएगा हमारा 10। ठीक, फिर तीसरे साल में हम आएंगे, ये थर्ड ईयर है, तो 100 रुपये पे तीसरे साल भी हमें ब्याज मिलेगा 10। और ये जो 10 रुपये ब्याज मिला है यहाँ, इस पे भी 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, वो हो जाएगा 1 रुपये। तो यहाँ पे ए तीनों सेम, बी 3B, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी जो है तीसरे साल का ब्याज, यानी ये जो 10% के हिसाब से 1 रुपया है, वो हो जाएगा सी। तो आप इसमें क्या देखते हैं, 3A 3B और 1C, यानी जो भी अमाउंट आएगा उसमें 3A B C। क्वेश्चन में आप और आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अब ये जो होता है, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। यहाँ पे ये जो होता है, ये B जो होता है, ये 2 ईयर CI माइनस SI, मतलब 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो अंतर होता है वो ये भी होता है। और क्वेश्चन में 3 साल का पूछ दे तो 3 सालों में जो डिफरेंस होता है CI और SI का, वो होता है ये पूरा 3B और C। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हमको आसानी से इसको समझ लिया। देखिए, ग्राफ मेथड, मान लीजिए अमाउंट आपके पास है 1000 रुपये। ठीक, अमाउंट है 1000 रुपये, रेट है वो है 10%, और टाइम जो है वो है 3 साल, 3 ईयर। यानी 1000 रुपये पे आपको 10% के हिसाब से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट लिख लेना है 1000 रुपये। पहले साल में ब्याज क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से मिलेगा 100 रुपये। ठीक, पहले साल का ब्याज। दूसरे साल के ब्याज में क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर 10% 100 रुपये। तीसरे साल के ब्याज में क्या मिलेगा, थर्ड ईयर 10% 100 रुपये। ठीक, ये आ गया ए की वैल्यू, आप मान सकते हैं। अब दूसरे साल में हम लोग आते हैं, तो इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा। ठीक, इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, तो 100 पे 10% हो गया 10 रुपये। फिर इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, 100 पे 10%, ये हो गया 10 रुपये। ठीक, अब हम लोग सेकेंड ईयर का ये हो गया। अब थर्ड ईयर में आ जाते हैं, यानी तीसरे वर्ष, तो इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा 10% का, ये हो जाएगा 10 रुपये। ठीक, 10 रुपये। और फिर इस पे हमें थर्ड ईयर में हमें इस पे भी ब्याज मिलेगा 10% का, और 10 का 10% हो जाएगा 1, यानी 3B। जो 10 है ये तीनों सेम है, तो इसको मान लेते हैं B, और 1 हो जाएगा ये आपका C। ठीक, ये देखिए 10%, यानी 3 साल का रेशियो हमारा क्या निकलता है, 3 साल में जो रेशियो निकलता है वो निकलता है 3 साल के लिए
वो 3 3 1 3 3 1 का रेशियो निकलता है। यानी यहाँ पे 100 100 100 3 बार, 10 10 10 3 बार, यानी ए बी की वैल्यू 3 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी वो 1। ये ए बी सी 3 3 1। और यही अगर 2 साल का निकालना हो तो 2 साल में हमारा निकलता है ये 100 रुपये और ये 10 रुपये। तो 2 1, 2 साल के लिए हमारा 2 1। ठीक। अब जैसे 2 साल का निकालना हो 1000 रुपये पे 2 साल का, तो पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल 100 रुपये, तीसरे साल इसका 10, तो यानी 210 रुपये। ठीक। 1000 पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 200 300 10 20 30 331 रुपये। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से ग्राफ मेथड से निकाल सकते हैं। ये एक बार आप यूज करना लगाना सीख गए, 5-10 क्वेश्चंस करेंगे, आपको आसानी से जो है पहले साल में कितना आया। हाँ भाई, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से 1000 को उठाएं, पहले साल का ब्याज 100 आ गया, यानी आपको पता चल गई ए की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 100 है। और ए कितना होगा, ए होगा 3। ठीक है, यहाँ से 3। अब इसका आपको 10% निकाल लेना है, तो 100 का 10% हो जाएगा 10, यानी वी की वैल्यू 10। ये कितना होता है, 3 का रेशियो। अब 10 का 10%, 3 साल, चूँकि 3 साल हमें जो है टाइम दिया है तो हम 3 बार निकालेंगे। पहले 1000 का 10% 100, फिर इसका 10% 2 बार, फिर इसका 10% 3 बार, और इसका जब निकालेंगे तो 1, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 1। और रेशियो क्या है, 3 3 1। तो आपको ये सारी चीज़ें निकालने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे सीधे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आ गई 100, बी की वैल्यू आ गई 10, सी की वैल्यू आ गई 1। ए को कितनी बार, 3 का रेशियो, तो ए 100 गुणे 3 300, बी का वैल्यू 3, तो 10 गुणे 3 30, सी 1। इन तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये जो है 1000 पे, ऐसे 5000 10,000 पे आप लगा के देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला था आपका लाइन मेथड, ग्राफ मेथड, कि ग्राफ मेथड से आप कैसे जो है सीआई को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशियो मेथड और लाइन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सारी ट्रिक्स जो हैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलती रहेंगी, और वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें।